यहाँ बैठो आगे, प्रतीक, हरीश बैठने बनेगा। जो तुम अभिषेक पीछे बैठो, बैठो हरीश वहाँ पे। कुछ नहीं, आदत हो जाएगा, रोज बैठोगे तो। रोज बैठोगे आदत हो जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देन आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे बुक का, बिकॉज ये क्लास 12th में भी है, राइट। तो एग्जैक्टली सेम चैप्टर जो है वो 12th में भी है। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है, बीएसटी में पढ़े, जब एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। और क्लास 12th में जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे सिलेबस में, और बाकी जो पार्टनरशिप है, कंपनी है, ये सब जो है क्लास 12th में है। क्लियर। तो दो चैप्टर है यहाँ पे, एक है चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19। बीच के छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, पढ़ेंगे हम लोग, जैसे जीएसटी है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स बोल के एक एक दो दो क्लास का चैप्टर है, ये सब पढ़ेंगे हम। बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है चैप्टर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 18 और 19 रिलेटेड है, अगर 18 ठीक से नहीं पढ़ोगे तो फिर 19 कुछ समझ में नहीं आएगा। नाम भी सेम है, यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो सेम, राइट। करना हेडिंग चैप्टर, बुक के हिसाब से चैप्टर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, हेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब तो पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, देयर इज अ सिंगल ओनर, देन द टाइप ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। हमको मतलब समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स ये नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। पहला स्टेप था जर्नल, जर्नल के बाद था लेजर, लेजर के बाद था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस के बाद, दैट इज फाइनल अकाउंट्स या आल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो अब हम सीख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट्स, आल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का दो ऑब्जेक्टिव है हमारा। पहला, हम जानना चाहते हैं बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इसीलिए तो हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है, ये बात कैलकुलेट करना कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है क्या निकालना, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, ये बात कैलकुलेट करना। दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च। उस दिन हमारे पास कितने रुपए का एसेट्स है, कितने रुपए का लाइबिलिटीज है,
कितना रुपए का कैपिटल है, हम ये जानना चाहते हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने का दो ऑब्जेक्टिव है, एक बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना और दूसरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सोच लो कि इस साल 2025-26 में मैं टोटल सोच लो 5 लाख रुपए कमाया। ठीक है, साल भर में मैं जो काम किया उससे मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट। और आज 31 मार्च के दिन मेरे पास टोटल लेट से 60 लाख रुपीस का संपत्ति है, 60 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी है मेरे पास। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? परफॉर्मेंस एक साल का होता है, मैं 2025-26 में कितना कमाया, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आज मेरे पास टोटल क्या है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। तो फाइनेंशियल पोजीशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट। आज जैसे तुम्हारे बिजनेस में साल का लेट से 5 लाख का कमाई हुआ, इस करेंट ईयर में जो काम किया उससे 5 लाख का कमाई हुआ, दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आज तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन। तो 1 करोड़ कहां से आया? बहुत साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कर करके जमा हो के आज हमारा फाइनेंशियल पोजीशन 1 करोड़ का है। क्लियर है? तो फर्क है दोनों में, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि इस साल में, फॉर द ईयर, एक साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट वाले दिन, मतलब ईयर एंड के दिन, 31/3/26 के दिन मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो दो ऑब्जेक्टिव है मेरा, एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ठीक है, जैसे रिलायंस इस साल में 100 करोड़ कमाया, दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आज मुकेश अंबानी के पास 50,000 करोड़ है, दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? परफॉर्मेंस इज फॉर द ईयर, एक साल में क्या हुआ, दिस इज परफॉर्मेंस। आज क्या है हमारे पास एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए दो चीज बनता है, वन इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज पीएल। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए दो चीज बनाया जाता है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट किसका होता है? साल भर का होता है, 1/4/2025 से 31/3/2026 तक क्या हुआ ये दिखाएगा इन द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ हमको। ठीक है, और आज हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनता है बैलेंस शीट, राइट। टोटल तीन चीज बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना। ये फॉर द ईयर होता है, एक साल का होता है, 1/4 से 31 मार्च, एक साल का होता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का ऑब्जेक्ट, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कैलकुलेट होगा? बैलेंस शीट बनाकर। तो बैलेंस शीट कब का होता है? एक पर्टिकुलर डेट का होता है, एक साल का नहीं होता कभी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब का होता है? एक पर्टिकुलर डेट का होता है। आज मेरे पास टोटल 50 लाख है, एक महीना बाद देखोगे तो हो सकता है 51 लाख हो सकता है 48 लाख हो, ऊपर नीचे हो सकता है। तो बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट का होता है, यूजुअली वो डेट ईयर का एंड होता है 31 मार्च। क्लियर है? तो पूरा अकाउंटिंग में दो ऑब्जेक्टिव है, एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है ये?
फर्स्ट वी विल रीड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट वो सीख गए. देन वी विल रीड हाउ टू मेक फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट. क्लियर है? लिखना. फाइनल अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट्स final accounts are the statements prepared at the end of an accounting period, at the end of an accounting period, at the end of an accounting period, to determine financial performance, to determine पहला financial performance, that is profit or loss during the year, that is profit or loss during the year. And financial position, that is assets and liabilities, as on that date, as on that date. As on that date. ठीक है? फिर से रिपीट करें छोटा चीज. जैसे रिलायंस का ईयर शुरू हुआ 1/4/25 को और ख़त्म हुआ 31/3/26 को. तो ये साल भर में रिलायंस सोच लो 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया. तो ये क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है. परफॉर्मेंस हमेशा क्या होता है? एक साल का होता है, फॉर द ईयर, राइट. और रिलायंस के पास 31 मार्च 2026 को टोटल 50,000 करोड़ है. ये क्या है? दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन. पोजीशन एक डेट का होता है, समझ में आ रहा है? तो पोजीशन हमेशा एक पर्टिकुलर डेट का होता है, बैलेंस शीट डेट. और जो परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा एक ईयर का होता है. क्लियर है ये? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल आई कैन गिव यू, राइट. जैसे सोच लो विराट कोहली इस पर्टिकुलर ईयर में 2025 में 2 सेंचुरी लगा चुका है. दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर. टोटल आज तक विराट कोहली का 84 सेंचुरीज है. 84 ही है वैसे, ना 84 है. दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन. समझ में आ रहा है? पोजीशन मतलब तब कर आज तक जो जो किया उससे मिला के आज कहाँ पहुंचे हैं, दैट इज पोजीशन. और इस साल में क्या किए हैं, दिस इज परफॉर्मेंस. तो टोटल इस साल में 2 सेंचुरी आया है, दिस इज परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर. और आज 84 सेंचुरी है टोटल, दिस इज पोजीशन. है ना? वो तो एक दिन एक पर्टिकुलर डेट का है ना. हो सकता है इससे पहले 84 से कम भी हो सकता है, इसके बाद 84 से ज्यादा भी हो सकता है, राइट. उस दिन 84 है, 31 मार्च 2026 के दिन 84 है. क्लियर है? ठीक ना? फुल स्टॉप. Financial statements includes the following.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट. पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पॉइंट नंबर 3, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट. क्लियर है. हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट. है ना. तीन चीज बनेगा. ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद बनेगा पीएल, और पीएल के बाद बनेगा बैलेंस शीट. ठीक है. सबसे पहले विल सी ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. दो टाइप का प्रॉफिट होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस में बिजनेस करके कितना पैसा कमाई हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल कितना कमाई हुआ, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. राइट. जैसे अगर मैं ट्यूशन का बात करूं तो पढ़ा के कितना पैसा कमाई हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस. और टोटल कितना कमाई हुआ, दैट इज कॉल्ड एज नेट. मतलब पढ़ा के और नहीं पढ़ा के भी मिला के टोटल कितना कमाई हुआ, दैट इज नेट. जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रॉस का मतलब क्या होगा, जो फी आ रहा है दैट इज ग्रॉस, है ना. लेकिन सोच लो मेरे पास एक बिल्डिंग है साइड में, उसको भाड़ा में लगा दिया, उससे रेंट आ रहा है. वो जो रेंट आ रहा है वो क्या पढ़ा के आ रहा है, नहीं. तो वो रेंट को भी मिलाऊंगा तो क्या आ जाएगा, नेट. समझ में आ रहा है. तो ग्रॉस का मतलब होता है बिजनेस से डायरेक्टली कितना पैसा आ रहा है, और नेट का मतलब है टोटल कितना आ रहा है. क्लियर है. तो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है ग्रॉस और पीएल अकाउंट बताएगा नेट. ठीक है. तो दो टाइप का प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट बना के, और नेट प्रॉफिट निकलेगा पीएल अकाउंट बना के. ठीक है. हम पहले सीख रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. राइट. देखना पॉइंट नंबर 1, हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट. देखना, it is the first step it is the first step in preparation of final accounts. It is the first step in preparation of final accounts, which shows gross profit or gross loss from the business. Gross profit or gross loss from the business. Gross profit or gross loss from the business. ठीक है. कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे फिर उसको समझेंगे. देखना, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू
net sales. What is net sales? Sales minus sales return is called as net sales, है ना। तो नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेट सेल्स, ठीक है। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट फॉर्म COGS। एक बार लिख लो तो समझते हैं। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो एक बार के लिए इसमें हम ये चीज नहीं समझेंगे व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ये अभी आज के क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे इसको, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देंगे, बाकी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। और COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉरगेट द वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, वो पूरा आधा क्लास लगेगा और नेक्स्ट क्लास है वो, ठीक है। तो अभी इतना खाली समझते हैं, एक्सेप्ट द वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। देखना, सोच लो कोई सामान मैं 50 रुपए में खरीदा, ठीक है, 50 रुपए में खरीदा और 70 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट जानने के लिए कोई फॉर्मूला का जरूरत थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस है। 50 में खरीदे, 70 में बेचे, तो प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स 70 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचे उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नाम से देखो ना, नाम से समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचे उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। कितना था कॉस्ट प्राइस? 50। तो प्रॉफिट हुआ ना 20 रुपए का। तो ऊपर का फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स माइनस कॉस्ट है, वो 70 में बेचे 50 का सामान, 20 का प्रॉफिट, 70 माइनस 50 इज 20, राइट। अब कॉस्ट कैसे पता चलेगा देखना ध्यान से, ठीक है। उसमें भी कोई फॉर्मूला की जरूरत है ही नहीं। सोच लो ईयर के शुरुआत में तुम्हारे पास 100 रुपए का सामान था, ठीक है। ईयर के शुरुआत में तुम्हारे दुकान में 100 रुपए का सामान था। ड्यूरिंग द ईयर तुम खरीदे 500 का सामान, तो दुकान में कितना हो गया बोलो? 600 हो गया। 100 रुपए का सामान दुकान में था पहले से, 500 रुपए का सामान और खरीदे, तो शॉप पे कितना का सामान हो गया? 600 रुपए का सामान हो गया। मैं ईयर के एंड में देख रहा हूं तो सिर्फ 200 रुपए का सामान है। मैं ईयर के एंड में जब देखा तो सिर्फ 200 रुपए का सामान था, तो कितना रुपए का सामान मैं बेच दिया? 400 रुपए का। तो इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत थोड़ी है। और तुम कैसे निकाले देखो, ओपनिंग स्टॉक 100 प्लस परचेज 500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20। फॉर्मूला क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक 100 प्लस परचेज 500, 100 प्लस 500 600 माइनस 200, मतलब 400 रुपए का सामान बेच दिए होंगे। यही तो मतलब है, 100 रुपए का सामान था, 500 का और खरीदे,
तो 600 होना चाहिए शॉप में, 600 रुपए का सामान होना चाहिए दुकान में, लेकिन हम देख रहे हैं सिर्फ 200 रुपए का सामान है दुकान में। तो 400 का सामान बेच दिया, मतलब 400 रुपए का सामान बेच दिए, कितना में? 450 में, सोच लो। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। तो कॉस्ट कैसे पता चलेगा? ईयर के शुरुआत में कितना था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, प्लस कितना खरीदे, दैट इज नेट परचेज, माइनस ईयर के एंड में कितना है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो फॉर्मूला होगा सीओजीएस का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? नेट का मीनिंग क्या है? रिटर्न्स माइनस करके, ठीक है। तो नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और नेट परचेज का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर है? तो इसको लिख लेंगे हम, ये नेट का मीनिंग को लिख लेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। नोट, साइड फॉर्मूलाज है नोट में। पहला, नेट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट परचेज टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर है? आई थिंक आराम से समझ में आ जाएगा हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर बाई चांस माइनस में आता है, सपोज सेल्स है 100 रुपए का और कॉस्ट है सपोज 120 का, तो ग्रॉस लॉस आएगा फिर 100 माइनस 120, मतलब 20 रुपए का क्या आ जाएगा? लॉस आएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है, अगर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर माइनस में आएगा तो लॉस होगा। क्लियर है? तो विल सी क्वेश्चंस, एग्जांपल में लिखवा रहा हूँ। सिर्फ अभी इसमें क्या नहीं समझ पाए हम लोग, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, देखना एग्जांपल। पहले एक दो थोड़ा थोड़ा सिंपल रखेंगे, एक दो क्वेश्चन। पहला देखना, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, दस हजार। परचेज 50,000। सेल्स 120। क्लोजिंग स्टॉक 5,000। कैलकुलेट COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला लिख के करना है, ठीक है। राइट डाउन फॉर्मूलाज एंड देन डू। सोल्यूशन, COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इजी है बहुत। कितना आएगा COGS?
10,000, 55, 5,000 है, 50,000 नहीं, 10,000 प्लस 50,000 माइनस 5,000, तो COGS आएगा 55 का मतलब क्या है, जो सामान हम सेल किए हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 55,000 का, ठीक है। कितना में सेल किए हैं, 120 में सेल किए, तो अगर हम 120 में सेल करेंगे 55,000 का सामान को, तो प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा, 65,000 का। क्लियर है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 65,000। बहुत इजी है तो अभी तक, राइट। क्लियर है। राइट डाउन एग्जाम्पल। ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 1 लाख, परचेज रिटर्न 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, सेल्स 2 लाख, सेल्स रिटर्न 40,000। निकालो COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया है। COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000, व्हाट इज नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, मतलब 1 लाख माइनस 4,000, 96,000 इज द नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो इतना कितना होगा ये 126। तो मतलब COGS कितना है 126 का। बोलने का मतलब है जो सामान हम बेचे उसका कॉस्ट प्राइस था 126 का। कितना में बेच दिए, 2 लाख माइनस 40, 1,60,000 में बेच दिए, तो प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस COGS। तो नेट सेल्स कितना है 2 लाख, सॉरी नेट सेल्स कितना है 1,60,000, 2 लाख का सेल्स है और सेल्स रिटर्न है 40,000 का, 160 माइनस COGS 126, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 24। देखो समझ में आया कि नहीं है, इजी है बहुत, राइट। इसी चीज को अगर हम एक अकाउंट में लिखें तो उस अकाउंट को बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालेगा। हम जो चीज फॉर्मूला से कर रहे हैं उसी चीज को अगर अकाउंट के फॉर्म में करें दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो विल राइट अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में यही करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और वही निकलेगा 24 ही निकलेगा, 34 हो रहा है, ठीक है। तो वही 34 ही निकलेगा, लेकिन बस उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग होगा, राइट। तो हेडिंग करेंगे फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट।
ज़्यादा बड़ा मत बनाना, 8-10 लाइन, 8-10 लाइन में नहीं चाहिए, 6-7 लाइन बनाओ। 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल का बना रहे होंगे, 31/3/26 जैसे, फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या क्या आएगा? सबसे पहला टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। टू परचेज, अंदर लिखना परचेज, फिर माइनस करेंगे क्या उससे, परचेज रिटर्न। तो बाहर क्या जा रहा है? इनडायरेक्टली नेट परचेज लिख रहे हैं बाहर हम लोग, इसका मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो बाहर क्या लिख रहे हैं? नेट परचेज लिख रहे हैं। उसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होता है पता नहीं अभी, तो लिख लेंगे लेकिन। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आउटर कॉलम में क्या आ रहा है? नेट सेल्स। लास्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं। अगर डेबिट में बैलेंस आया तो ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो वो ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे जैसे बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे बैलेंस आया डेबिट में तो ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, पीएल में ट्रांसफर कर दिए क्या चीज को? ग्रॉस प्रॉफिट को। और अगर बाई चांस उधर साइड बैलेंस आता है तो क्या होगा? बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। स्टार मार्क दे देना। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, दोनों में से एक, दोनों कभी नहीं आएगा, राइट। व्हाट डज द स्टार मार्क मीन्स? इट मीन्स दैट या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों कभी नहीं आएगा एक साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी क्या कैलकुलेट कर रहा है? वही ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। बस फॉर्मूला से ना करके उसको अकाउंट के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। इसको डाउट है इसमें? अभी हम ये नहीं पढ़े अगेन, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं पढ़े, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी समझ में आ रहा है। एक बार मैं जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आया था? 34,000 आया था। तुमको सिर्फ देखना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। मैं उस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट में करके दिखा रहा हूँ, चेक करने के लिए कि आंसर 34 ही आ रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक 50,000, तो मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक 50,000, ठीक है।
नेक्स्ट, परचेज है 1 लाख का, परचेज रिटर्न है 4,000 का, तो नेट परचेज है 96 का। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं मेरे पास, इस क्वेश्चन में 0 है, तो अभी तक तो पढ़े नहीं है तो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 और सेल्स है 2 लाख माइनस 40,000। ठीक है, सेल्स है 2 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 40, ये कितना आएगा 160 और क्लोजिंग स्टॉक आएगा 20। ठीक है, बैलेंस करेंगे, जैसे लेजर बैलेंस करते, हटा देता हूँ एक बार इस सबको। ठीक है, बैलेंस करेंगे जैसे लेजर बैलेंस होता है। देखो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट ज़्यादा दिख रहा है तुमको, जो मन एक तो बोल दो, है ना, कुछ लग तो जाएगा, 50% चांस तो है ही। क्रेडिट साइड 1,60,000 और 20,000, 1,80,000। ठीक है, और डेबिट में कितना आ रहा है, सिर्फ 50 और 96, 146 आ रहा है। जो ज़्यादा है दोनों तरफ लिखते हैं, लेजर बैलेंस जैसे करते हैं। अब किधर कम पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 146 है, 180 से 146 गया, 34,000 कम पड़ रहा है। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। समझ में आ रहा है, तो जो आंसर ऊपर आ रहा है फ्रॉम द फॉर्मूला 34,000, यही आ रहा है फॉर्मूला, 34,000 आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी वही चीज कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज सेम, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 34,000। क्लियर है, और सेम होगा भी, देखो सिंपल सा मैथ्स है, सेम होगा भी। तुम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, यही कर रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। और सीओजीएस कैसे निकाल रहे हो बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी तक तो 0 है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तुम देखो, अगर ध्यान से देखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सीओजीएस लिखा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, दूसरी तरफ ले गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इनडायरेक्टली डेबिट साइड में क्या लिखे हैं, सीओजीएस लिखे। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में नेट सेल्स लिखा, तो क्रेडिट साइड में लिखा है नेट सेल्स, डेबिट में लिखा है सीओजीएस, नेट सेल माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। समझ में आ रहा है, तो जो फॉर्मूला ये है, यही सेम चीज है यहाँ पर भी। क्रेडिट में लिखा हुआ है ये नेट सेल्स, यू कैन सी क्रेडिट में लिखा है नेट सेल्स, और डेबिट में लिखा है सीओजीएस। डेबिट में कैसे लिखा है सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करना है तो उसको दूसरी तरफ ले गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इनडायरेक्टली डेबिट साइड में लिखा हुआ है सीओजीएस, 1 2 3 4, ये चारों मिला के सीओजीएस है, और यहाँ लिखा है सेल्स, तो सेल्स माइनस सीओजीएस, इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है, तो जो चीज फॉर्मूला से हो रहा है वही सेम चीज अकाउंट बना के भी हो सकता है। क्लियर है, तो इतना पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है बस नहीं पढ़े, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।